हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है अमेरिकन भुट्टे, 3 रेसिपी। यानी आप मेरी वीडियो ना अंत तक देखिएगा। मैं आपको ये 3 भुट्टों से 3 बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना करके और बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें भुट्टे के दाने चाहिए होंगे, तो बीज से तोड़ करके और आसानी से हम भुट्टे के दाने निकाल सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं ना। बीज से तोड़ दीजिए और जब एक लाइन अगर निकल जाती है ना, तो और भी फटाफट से जो है हमारे भुट्टे के दाने निकल जाते हैं। तो सारे भुट्टे के दाने निकाल करके डब्बे में भर के आप इन्हें प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। एयर टाइट थैली या डब्बे में भर के आप इन्हें 10-15 दिन तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और महीने भर तक फ्रीज़र में भी स्टोर करके रख सकते हैं। कि आप एक बार अमेरिकन भुट्टा ले आइए और दाने निकाल करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। चाहें तो ये दाने चाकू से खुरच के भी निकाल सकते हैं, पर मुझे तो हाथ से निकालने में ही अच्छा लगता है। चाकू से दाने कट फट जाते हैं। यहाँ ऐसे निकालेंगे तो एकदम सारे दाने जो है साबुत निकलते हैं। और फ्रेंड्स, फ्रिज में आप इन्हें ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व ना करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर ये रखे रहते हैं तो इनकी मिठास ख़त्म हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, सारी मक्का के दाने निकाल करके हमने डब्बे में भर के रख लिए हैं। अब हमें पहली रेसिपी के लिए चाहिएंगी कुछ सब्जियां। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़ी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और हरी मिर्ची। इन्हें हम बारीक बारीक छोटा छोटा काट लेंगे। सब्जियां हमें कितनी चाहिएंगी? एक एक सब्जी मतलब हमें एक चौथाई कप इस तरह से हम सारी सब्जियाँ काट लेंगे। एक हरी मिर्ची भी काट लेंगे और स्वीट कॉर्न हमें आधे कप से ज़्यादा चाहिएंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जियाँ तैयार है। सब्जियां तैयार हैं, तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी, उसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे और ये सारी सब्जियों को एक बाउल में डाल लेंगे। सामग्री बाउल में सब्जियां डालने के बाद में अब हम आवश्यकता अनुसार, स्वाद अनुसार इसमें मसाले डालेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची, चाट मसाला आधा छोटी चम्मच, चिली फ्लेक्स डालना चाहें तो चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और ऑरिगेनो। इस तरह से हम ये सारी जो है कुछ मसाले डाल लेंगे। उसके बाद में 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे। नींबू का रस निचोड़ने के बाद मुझे थोड़ा कॉर्नफ्लोर कम लगा तो हमने थोड़ा सा और डाल लिया। यानी हम 3 से 3.5 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। बहुत ही झटपट जो है ये कॉर्न स्टिक बन जाती है। अब हम लेंगे 4 ब्रेड। इतने मिक्सचर में 4 से 5 ब्रेड की कॉर्न स्टिक बन जाती है। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड पे सॉस वगैरह लगा सकते हैं। मैं इन्हें ऐसे ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि हाँ, आप ऐसे ही भी बना सकते हैं या फिर सॉस या पिज़्ज़ा पास्ता कुछ सॉस लगाकर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड पे अच्छे से मसाला फैलाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं गैस पे कि इनको बनाना कैसे है। अब पैन में हमने 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल लिया है और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। बिल्कुल ठंडे तेल में नहीं डालना है। जब तेल हमारा हल्का गर्म हो जाए, हल्के बुलबुले देखिए होने लगे हैं ब्रेड पे चारों तरफ, इतने गर्म में हम इसमें हमारे पैन में एक बार में 2 ब्रेड आ रही है, इस तरह से ब्रेड को रख देंगे और लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ढक कर के पकाएं तो और अच्छे से पकेगी। जो हमारा कॉर्नफ्लोर है वो कच्चापन नहीं देगा। इस तरह से ढक करके 2 से 3 मिनट अच्छे से ब्रेड को क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। जब तक हमारी ये ब्रेड पकती है, मैं आपको एक ब्रेड और तैयार करके बताती हूँ कि आप सॉस के साथ में कैसे तैयार कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, आपको जैसे ब्रेड पे सॉस लगा के ये स्टिक तैयार करनी है, तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या नॉर्मल सॉस आप जैसे भी चाहें ना, इस पे ऊपर थोड़ा सा सॉस फैलाइए। उसके बाद में ऊपर सब्जियां फैलाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक मैं इस पे सॉस फैला रही हूँ, सब्जी फैला रही हूँ, आप जा कर के मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर व कमेंट कीजिए और जो साइड में बेल आइकॉन होता है ना, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई और अच्छी अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए इस तरह से भी आप ब्रेड को तैयार कर सकते हैं। ये हमारी तैयार है और हमें ब्रेड को सेकने के लिए रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गई है। तो चलिए अब हमारी कॉर्न स्टिक की ब्रेड को चेक करते हैं। देखिए हमारी ब्रेड ऊपर से देखने से ही लग रही है ना कि अच्छे से सिक गई है। और आप देखिए कॉर्न भी, जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ना, वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम स्पैचुला की मदद से इन्हें बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कॉर्न तो सभी खाते हैं, उबाल के, सेक के। कॉर्न को कुछ अलग तरीके से खाएं तो और मज़ा आ जाता है। मानसून, क्योंकि कॉर्न अधिकतर मानसून में ही आती है और मानसून में इन्हें अलग अलग तरीके से बना करके खाएं तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत मज़ा आता है। बच्चों के फेवरेट होती है चीज़
तो आप इन पे चाहें तो थोड़ी सी चीज़ भी कद्दूकस कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से सिक गई है ना। अब हमारी ब्रेड स्पैचुला की मदद से चीज़ कस के और 1 मिनट और रख के फिर बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से दूसरी ब्रेड ढक करके इसी तरह से जो है सारी कॉर्न स्टिक सेक लेंगे। स्टिक्स की तरह कॉर्न स्टिक है ना, तो इन्हें इस तरह से लंबी लंबी काट देंगे। फ्रेंड जैसे हमने स्टिक को काटी, कितनी क्रिस्पी आवाज़ आई है ना, यानी काटने से ही पता चल रहा है कि हमारी कॉर्न स्टिक एकदम बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनी है। अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से बच्चों को टिफ़िन में भी बना करके और दे सकते हैं, नाश्ते में, लंच में, सुबह आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए हमारी सारी कॉर्न स्टिक तैयार है। अब आप ऊपर से इस पर चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स और चाट मसाला छिड़क करके, अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद हो तो ऊपर से अच्छे से चिली फ्लेक्स छिड़क करके सॉस और चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारी पहली रेसिपी तैयार है, इस क्रिस्पी कॉर्न स्टिक। अब हम दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये दूसरी रेसिपी बनाने के लिए हमें 1.5 कप हमने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। सबसे पहले हमें कॉर्न को उबालना है, तो हम एक बर्तन में पानी गर्म रखेंगे और इसे उबाल लेंगे। थोड़ा सा आप नमक डालना चाहें तो नमक डाल सकते हैं। और उबालना ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ एक उबाल आनी चाहिए, यानी कि 4 से 5 मिनट में जो है हमारी स्वीट कॉर्न उबल जाएगी। देखिए अच्छे से हमारी कॉर्न में उबाल आ गई है ना। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये क्रिस्पी कॉर्न चाट ना बहुत ही टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स। मानसून के मौसम में क्रिस्पी कॉर्न खाने में कितना मज़ा आता है ना, आप बना करके देखिए। मतलब आप बार बार यही बना के खाएंगे। जब आप स्वीट कॉर्न लाएंगे ना, आप ये ज़रूर बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है वो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी, तो आप मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा। तो एक उबाल लगा करके जाली पे निकाल लेंगे अच्छे से पानी झाड़ के, और फिर से हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। में निकालने के बाद में अब हम इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ी काली मिर्ची, थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ा चाट मसाला और नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से ढक कर के रख देंगे, ताकि गर्म कॉर्न में हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से कॉर्न पे चिपक जाए। कॉर्नफ्लोर जब हम मिला रहे हों तो हमारी कॉर्न ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, हल्की गर्म होनी चाहिए। हल्की गर्म में कॉर्न पे जो है मसाला, कॉर्नफ्लोर और मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट में देखिए हमारी कॉर्न तैयार है फ्राई करने के लिए। अब हम चलते हैं गैस पे और इन्हें फ्राई करते हैं। हम झारे में थोड़ी कॉर्न लेंगे, तेल को हमें मीडियम गरम करना है। एक बार ज़्यादा तेज़ गरम तेल में ना डालें, और डाल करके और हल्के से डालेंगे और 1 मिनट हिलाएंगे नहीं। और आप फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें, देखिए जैसे ही हमने डाली ना, और जैसे ही फ्राई होने लगती है वैसे ही उछलने लगती है, क्योंकि कॉर्न में बहुत पानी होता है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का ना आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, आप जल सकते हैं। कॉर्न उछल के आपके कहीं भी आँख में या हाथ पे, मुंह पे कहीं भी लग सकती है। तो इस तरह से प्लेट लगाते हुए और फिर लो फ्लेम में धीरे धीरे ढक कर के जो है आप कॉर्न को अच्छे से फ्राई करें। जब हमारी कॉर्न हल्की क्रिस्पी हो जाएगी, हिलाते हुए ढकते हुए इस तरह से फ्राई करेंगे, यानी कि आपको बहुत ध्यान रख कर के इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि कॉर्न बहुत ज़्यादा उछलती है। आप कितना भी कॉर्नफ्लोर लपेट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन थोड़ी कॉर्न उछलेगी और आपको लग सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अच्छे से हम कॉर्न को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। कुरकुरी इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी कॉर्न को एक बार फ्राई कर लेंगे। देखिए इन्हें और अच्छी ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए, कि ये बहुत समय तक क्रिस्पी रहे, उसके लिए एक बार सारी फ्राई करके निकालने के बाद में हाई फ्लेम पे डाल करके और एक बार फिर से सिर्फ 1 मिनट के लिए, जैसे कुरकुरी भिंडी या किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्रिस्पी करना हो ना, तो उसे डबल फ्राई करना होता है। तो ढक कर के फ्राई करें, यही कहूँगी, क्योंकि कॉर्न बहुत उछलती है। तो ढक कर के 1 से 2 मिनट इन्हें फिर से फ्राई कर लेंगे और चेक कर लेंगे। और जैसे ये फ्राई हो जाएंगी, भून जाएंगी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, सारी जो है स्वीट कॉर्न को बाहर निकाल लेंगे। सारी कॉर्न को फ्राई करके और एक बार टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ऊपर नीचे टिश्यू पेपर रख के हल्का हल्का दबा के एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हटा लेंगे हमारी सारी कॉर्न पे से। देखिए आवाज़ आ रही है ना।
फ्रेंड्स कॉर्न हमारी तैयार है क्रिस्पी। अब मैं आपको ये 2 फ्लेवर में बना करके बताती हूँ। तो आधी कॉर्न को हम एक बाउल में डालेंगे और उसमें डालेंगे हम चीज़ का मसाला। चीज़ का मसाला कैसे तैयार करना है वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो 1 से 2 चम्मच चीज़ पाउडर डालेंगे, कटा हुआ प्याज, खीरा और टमाटर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी क्रिस्पी चटपटी चाट तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब मैं आपको दूसरा फ्लेवर बताती हूँ वो कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम एक पैन लेंगे, एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जितना, ज़्यादा नहीं डालेंगे। से ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्के से सौते करना है, पारदर्शी करना है, जलाना नहीं है, थोड़ा सा भूनेंगे। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ। मैं यहाँ थोड़े कड़ी पत्ते ज़रूर डालूंगी, तो छोटे छोटे काट के हम यहाँ पे कड़ी पत्ते डाल देंगे। आप अगर को पसंद ना हो आपको तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो कड़ी पत्ते और प्याज को अच्छे से भून करके जो नॉर्मली मसाले, थोड़े से मसाले इसमें डालने हैं, यानी कि थोड़ी लाल मिर्ची, थोड़ी सफ़ेद या काली मिर्ची, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, कॉर्न डाल देंगे, कॉर्न डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और फटाफट से गैस बंद करके कटा हुआ खीरा और प्याज डाल, टमाटर डाल करके मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारी भेल जो है गर्मा गर्म तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 तरह की क्रिस्पी कॉर्न चाट बन करके तैयार है। चीज़ फ्लेवर में, अगर आपको चीज़ पसंद है, नॉर्मल खाना है तो नॉर्मल, तो आप ये बनाइए। देखिए फ्रेंड, 2 रेसिपी हमारी तैयार है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं तीसरी। तो देखिए तीसरी रेसिपी के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम पनीर ले लिया है लगभग, और इस पनीर को हमें गोल गोल काटना है, छोटा छोटा। तो आपके पास में जो भी कोई गोल ढक्कन हो, आप जितना छोटा या बड़ा जैसे आपको बनानी हो उस तरह से जो है आप वो ढक्कन ले लेंगे साइज़ में। तो मैंने ये छोटा ढक्कन लिया है, मेरे पास इससे छोटा ढक्कन नहीं था, तो इस तरह से मैंने ये ढक्कन लिया है और ढक्कन से पनीर को काटेंगे। उसके बाद में देखिए ये मोटा है, तो बीच से 2 स्लाइस या 3 स्लाइस जितना पनीर की बन रही हो ना, आधा आधा इंच की, इस तरह से जो है स्लाइस बना करके गोल गोल अशरफी की तरह, सिक्कों की तरह स्लाइस तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी सारी स्लाइस तैयार है। अब हम ये स्लाइस को रखते हैं साइड में। देखिए 200 ग्राम पनीर के लिए लगभग हमें 1 से 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस चाहिएगा। तो एक बाउल में हम नींबू का रस डालेंगे, स्वाद अनुसार लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पनीर और अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स ना करें, इस तरह से करें, क्योंकि अगर हम चम्मच से करेंगे ना तो हमारी पनीर की क्यूब्स जो है अशरफियाँ टूट जाएंगी हमारी। इसके लिए हम इस तरह से हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे ढक करके 10-15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तब तक 10 मिनट में हमारा पनीर मैरिनेट होता है, हम इसके लिए घोल तैयार करेंगे। तो घोल के लिए हमने 1 कप स्वीट कॉर्न ले लिए, अच्छे से धो करके इन्हें जार में डालेंगे। 1 हरी मिर्ची भी डाल लेंगे, इसके साथ में ही हरी मिर्ची को भी अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मक्का को हम इस तरह से पीस लेंगे, एकदम बारीक फाइन पीस लिया है। और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के जार को अच्छे से साफ करके सारा मक्की का जो है पेस्ट बाहर निकाल लेंगे। हमें इसे पकोड़े जैसा गोल थोड़ा बनाना है कि हमारी अशरफी पे, भुट्टे पे अच्छे जो पनीर है उस पर अच्छे से चिपक जाए, इस तरह का गोल बनाना है। तो थोड़ा सा पानी डालें पहले, फिर आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के जार साफ करके अच्छे से सारा पेस्ट बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कुछ आवश्यकता अनुसार मसाले, अनुसार लाल मिर्ची, गरम मसाला, 2 टेबल स्पून सूजी या रवा जो भी आपके पास हो, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, अदरक कद्दूकस किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार और चाट मसाला। इस तरह से सारे मसाले डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि जो हमने रवा सूजी डाला है वो थोड़ा सा फूल जाए। हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं। स्नैक्स बनाने के लिए पनीर को रखते हैं साइड में और घोल को अच्छे से मिक्स करके देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हमें इस तरह का घोल चाहिए कि हमारे जो पनीर की असरफियाँ हैं उन पर अच्छे से चिपक जाए। तो 1 छोटी चम्मच जितना, 1 टेबल स्पून जितना पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 1 चुटकी हींग डालेंगे और 1 छोटी चम्मच धनिया या पुदीने का पाउडर अगर आपके पास में होना तो वो डाल लें। फ्रेश धनिया हो तो फ्रेश धनिया डाल सकते हैं। अभी मेरे पास इस समय फ्रेश धनिया नहीं है तो मैंने पुदीना का पाउडर डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आएगा। आप डालकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम अशरफी फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल लेंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस इन्हें सैलो फ्राई करना है। इस तरह से इतना तेल डालेंगे। तेल जैसे ही मीडियम गर्म हो जाएगा
वैसे ही घोल को फिर से अच्छे से मिक्स करके, और देखिए इस तरह से अच्छे से एक एक को चारों तरफ से घोल में लपेटते हुए डालेंगे, लपेट करके। और ऊपर जैसे घोल कम रह जाता है तो ऊपर हम हाथ से हल्का सा घोल रखेंगे, इस तरह से सारी अशर्फियाँ डाल देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, जो कि बहुत ही सेहतमंद है, सबके लिए ही बहुत ही टेस्टी भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो फटाफट से डालते हुए चिपकाते हुए सारी अशर्फियाँ हम इसमें गरम तेल में डाल लेंगे, जब तक कि ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार की सीखने में ना लगभग 2 मिनट लगेगी, तो 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं हिलाना है, 2 से 3 मिनट। 2 मिनट बाद हम इन्हें हिला के देखेंगे। ये लगभग 2 मिनट हो गई है हमें पनीर इसमें डाले हुए, और 2 मिनट बाद ना पहले चाकू की नोक से एक को अच्छे से हिला के देखें, यानी कि एक एक को पलटने से पहले अच्छे से हिला के देखें। जो आसानी से हिल रहा है, हट रहा है, उसे ही पलटना है, क्योंकि अगर घोल अच्छा नहीं बना होगा या नीचे से सिका नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा पनीर अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो हमने मक्की का घोल लगाया है वो पैन में ही चिपक जाएगा, जल जाएगा। इस तरह से बनेंगे। अगर घोल अच्छा है तो देखिए बहुत ही आसानी से जो है ये पलट जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 मिनट बिल्कुल नहीं हिलाना है, उसके बाद में चम्मच से हिला के देखें, अच्छे से सीख जाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सारी भुट्टा अशर्फी तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी। आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, जैसे चाहिए वैसे आप इन्हें खाइए। तो फ्रेंड्स, मानसून के मौसम में आप इन्हें बनाइए, खाइए, मज़ा लीजिए, और मुझे लाइक शेयर व कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।